पुर में आए। भगवान आज विदा लिए, अर्जुन सारथी बने, भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में ठाकुर का भव्य स्वागत हुआ। अर्जुन द्वारिका में 6 महीने रह गए। भगवान की लीला, भगवान की इच्छा से संसार का सृजन और भगवान की इच्छा से संसार का प्रलय होता है। भगवान की संतति बहुत बड़ी है। एक दिन भगवान के एक पुत्र ने एक महात्मा से परिहास कर दिया। परिहास में संत ने शाप दे दिया कि तुम्हारे पेट से जो भी निकलेगा तुम्हारे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। मुसल निकला, घिस करके समुद्र के किनारे फेंका गया। कुछ अंश बचा, समुद्र में गया, मछली निगल ली। मछुआरे ने पकड़ा, उसके अंदर से जो वह लोहा निकला एक बहेलिए के हाथ में पहुंच गया। बहेलिए ने घिस करके अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अब मेरा इस द्वारिका को परित्याग करके मैं अब अपने दिव्य लोक जा रहा हूं। इसलिए तुम जो ये मेरी 8 जो महापट्टरानियां हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मृत्रवृंदा, सत्यजिति, लक्ष्मणा, ये जो 8 महापटरानियां हैं, इसको लेकर के आप हस्तिनापुर चले जाओ। अर्जुन लेकर के चलते हैं। भगवान अर्जुन की भी परीक्षा ले रहे होते हैं। स्वयं भगवान कोल भील का रूप धारण करके आए और अपनी पट्टरानियों का हरण करके लेके चले गए। अर्जुन देखते रहे। भगवान द्वारिका में समुद्र के किनारे बैठे, अपने सारथी दारुक को बुलाया। भगवान दारुक से कहते हैं कि दारुक, तुमने मेरी बहुत सेवा की, तुम्हारी कोई कामना हो तो तुम बताओ मुझे। दारुक ने कहा कि प्रभु, मेरी कोई कामना नहीं है। आपके शरण में रहते हुए, आपकी सेवा करते हुए मुझे बिना मांगे ही संसार की सब कुछ मिल गया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दारुक परम भक्त था ठाकुर का। भगवान बैठे हैं। भगवान ने कहा कि दारुक, मैं अब द्वारिका का परित्याग करके अपने दिव्य लोक को जा रहा हूं। दारुक रोने लगा। भगवान दारुक के आंसुओं को पोंछते हैं। भगवान के जाने से पहले ही दारुक भगवान के वियोग में शरीर परित्याग करके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और ठाकुर के चरणों में जाके प्रवेश कर गई। भगवान बैठे थे वृक्ष के नीचे। दूर से एक बहेलिए ने देखा। उसने भगवान के चमचमाते हुए चरण को देख करके उसने बाण मार दिया। वह बाण आया, ठाकुर के चरण को स्पर्श किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अर्जुन आए हस्तिनापुर में, रोते हुए पहुंचे। युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन, तुम तो गांडीव रखने वाले महायोद्धा हो, तुम क्यों रो रहे हो? क्या कारण है? अर्जुन कुछ बोल नहीं पाते। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, क्या बताओ, क्या तुमने किसी बालक की रक्षा करने में असमर्थ हो गए? क्या तुम किसी नारी की रक्षा करने में असमर्थ हो गए? क्या तुमने गौ वंश की रक्षा करने में असमर्थता दिखाई? कारण क्या है? अर्जुन रोते हुए कहे कि भैया, मैं क्या बताऊं आपसे। हमारे आराध्य,
हमारे गोविंद अब इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ को पधार गए। द्वारिका में अब कोई भी नहीं रहा। युधिष्ठिर, पांडवों में शोक का लहर दौड़ पड़ा। सभी ने विचार किया कि देखो, अब हमारे गोविंद ही नहीं रहे तो हम रह करके करेंगे क्या। उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हुए, उनका सुंदर विवाह हुआ, संततियों का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि अब हमें इस हस्तिनापुर से प्रस्थान करना चाहिए। राजा परीक्षित का राज्य तिलक हुआ। पांचों पांडव, माता कुंती, द्रौपदी राज्य परित्याग करके और हिमालय की तरफ प्रस्थान किए। हिमालय की तरफ बढ़ते बढ़ते शरीर गलता गया, सभी भगवान के धाम को प्राप्त किए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। श्री वृंदावन विहारी लाल।